तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस हम कंसिडर करके चल रहे हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत ही मैं आपको बैकग्राउंड में कवर करूंगा। बाकी आपकी कोशिश करूंगा जो डाउट्स आते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय केवल वही क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हमको पता है कि एक अल्फा कार्बन पे एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है और बीटा कार्बन बगल वाले कार्बन 1 2 कार्बन पे बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। डेल्टा पोलराइजेशन की वजह से डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, बेस स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होगा तो बेस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा और ये ब्रेक करके हम हाइड्रोजन, ठीक है, ये बेस है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये डेल्टा प्लस चार्ज के साथ यहाँ पर आ रहा है, ये एक्स है, ठीक है, और ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर आ जाएगा Lg माइनस एक्स माइनस के फॉर्म में, ठीक। और यहाँ पर ये साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक होते हुए ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा और ये H प्लस निकल जाएगा, बेस के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। एक तरह से हम बात करें तो H अपना बॉन्ड ब्रेक करता हुआ जा रहा है, कार्बन पे एक पहले से सिंगल बॉन्ड बना हुआ था और एक बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक करके जा रहा है। तो ये डेल्टा माइनस चार्ज, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चार्ज इंडिकेट नहीं करेंगे, हालांकि ये माइनस चार्ज, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो ये डेल्टा प्लस चार्ज, यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है तो ये डेल्टा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है तो ये डेल्टा प्लस चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है तो यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज। तो इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट आई, ठीक है। बाकी की वैलेंसी हम फिल कर लेंगे किससे, किसी भी वैलेंस, किसी भी ग्रुप से। यहाँ पर बेस है जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। एक चीज दिखाएंगे, या तो बॉन्ड बनाए दिखाएंगे या फिर, ठीक है, और माइनस चार्ज जो हो जाएगा वो डेल्टा माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने देखा कि ये ट्रांजिशन स्टेट बनी। इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होता है ये उतना ही कम होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी ये पीक उतना ही कम होगा और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये उतना ही कम होगा और रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी ये देखते हैं। आपको कंफ्यूजन यहाँ पे आता है कि देखिए जब OH माइनस ने अटैक किया तो 81% ये प्रोडक्ट बना, 81% ये प्रोडक्ट बना, दैट इज द फैक्ट, ठीक है। और OH माइनस ने जब अटैक किया तो 19% ये प्रोडक्ट बना कॉर्नर वाला। तो ट्रांजिशन स्टेट कौन किसकी ज्यादा स्टेबल हुई होगी, इसकी ज्यादा स्टेबल हुई होगी। अब हमने क्या किया, जब हमने बल्की ग्रुप लिया, जब बल्की बेस लिया, बल्की बेस जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया, बेस OH माइनस लिया। अब हमने बल्की बेस ले लिया O माइनस, ये इसके अटैक करने की टेंडेंसी एज ए बेस, यहाँ पे भी O माइनस है और यहाँ पे भी O माइनस है, तो O माइनस के द्वारा अटैक करने की टेंडेंसी बराबर है, परंतु यहाँ पे ये बल्की बेस है, ये बहुत सारे कार्बन के बीच में अटैक करने नहीं जा पाएगा हाइड्रोजन पे, इसलिए कंपैरेटिवली क्या होगा, ये रिएक्शन का रेशियो चेंज हो जाता है बल्कि बेस के केस में। यहाँ पर जो पेंटुइन है, पेंटुइन, OH माइनस के केस में पेंटुइन का यील्ड ज्यादा बनी और पेंट वन इन की यील्ड कम बनी। इन द केस ऑफ बल्की बेस, ठीक है, क्या होगा, यील्ड रिवर्स हो जाएगी, पेंट वन इन की यील्ड ज्यादा बनेगी और पेंट टू इन की यील्ड कम बनेगी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा है कि बल्कि बेस जो है वो रिवर्स यील्ड दे रहा है। तो हम एक बार पेंटुइन के कॉन्फ़िगरेशन को बना लेते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट कैसी है। ट्रांजिशन स्टेट बना लेते हैं पेंटुइन की। तो ये कार्बन है, कार्बन नंबर 1, एक मिनट
CH3 CH2 CH2 CH Br CH2H और यहां पर भी ये H। ठीक, तो अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में नोट कर लेते हैं। पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन जैसे एंटी पोजीशन पे ग्रुप्स होंगे, ठीक है। ये CH Br CH H और ये H हम ले लेते हैं इस प्रकार से, CH2 CH3 और ये H ले लेते हैं। ये लिविंग ग्रुप है और यहाँ पर इसका H जो है वो बेहतर तरीके से नोट करने के लिए इस तरह से ले लेते हैं H और CH2, ठीक है। अब इसी को हम कॉपी करते हैं मॉलिक्यूल को, स्टार्ट किया, कॉपी किया और इसी के बगल में छपा देते हैं। यहाँ पर हमने इस मॉलिक्यूल में इस CH2 को बेहतर होगा कि मॉलिक्यूल को दूसरे ओरिएंटेशन के साइड को दिखाया जाए, अदरवाइज कंफ्यूजन आपके लिए तैयार होगा। तो हम दूसरा ही दिखा देते हैं। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5। ठीक, अब बेस इस पे अटैक कर रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल में बेस इस Br से एक Br लगा हुआ है, इस कार्बन से, कार्बन नंबर 2 से एक Br लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, एक CH2 लगा हुआ है और एक तरफ ये ग्रुप लगा हुआ है जिसमें C लगा हुआ है, H लगा हुआ है और C2H5 लगा हुआ है। ठीक है, और एक और H लगा हुआ है, 2 H और एक C2H5 लगा हुआ है और ये CH2 लगा हुआ है। इसकी एंटी पोजीशन पे ये H बैठा हुआ है, यहां से ये जाएगा, यहां से निकलेगा और यहाँ पे एक बेस अटैक कर रहा है। अब ये हाइड्रोजन लेस क्राउडेड है क्योंकि यहाँ पे इसको ये 2 हाइड्रोजन को फेस करना पड़ रहा है। ये हाइड्रोजन कंपैरेटिवली मोर क्राउडेड है क्योंकि यहाँ पर आपको ये ग्रुप फेस करने पड़ रहे हैं, तो ये कंपैरेटिवली मोर क्राउडेड है, तो यहाँ पे लेस बल्कि इसको स्टेबल करेगा। लेस बल्कि होगा तो ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा, कारण ये स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और जब मोर बल्कि बेस अटैक कर रहा है तो ये ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल होगी, ये ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, इसलिए ये प्रोडक्ट बन रहा है पेंट 1इन प्रोडक्ट देगा। तो जब ज्यादा बल्कि बेस होगा तो लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन निकलेगी, लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन, और ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, इसलिए ये लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन निकाल रहा है। जब बेस कम बल्कि होगा तो मोर हिंडर्ड हाइड्रोजन निकाल रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड ये स्टेबिलिटी, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी मिलेगी थ्रू हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो कि हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इसलिए लेस बल्कि OH माइनस है तो ये बनेगा। आगे आप जब रिएक्शन देखेंगे जितने ज्यादा बल्कि बेस होगा और तो यही यील्ड रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट रिएक्शंस की।
ठीक है। सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 हम कर चुके थे। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन होगी रिएक्शन विद मेटल्स। अब हम मेटल के साथ रिएक्शन अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ से अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या डाउट है, जिससे कि हम आपको बेहतर तरीके से और एक्सप्लेन करके बता सकें और आपकी रैंक इंप्रूव हो सके, चाहे बोर्ड्स में परसेंटेज के फॉर्म में हो या IIT JEE में और नीट में रैंक के फॉर्म में। थैंक यू।